हम सब दिन अपना अपना जो इंतजार जो है सर, जो प्रभु हमें कुछ मदद करने के लिए, प्रभु हमें अच्छा कार्य करने के लिए, हम सबको अपना आशा है, अपना विश्वास है, करने वाला है। लेकिन ये कारण की वजह से प्रभु भी अपने जीवन में कुछ भलाई करने के लिए तैयार है, लेकिन हम मिस कराता है। Many times we are waiting so that something good will happen in our life, and even if though such opportunities come in our life, we miss them and such good things passes away. Yes, in the name of Lord, Amen, Hallelujah. तो ये आज के संदेश है, ये परमेश्वर ने किस तरह जो भलाई किया है, ऐसे हम भी भलाई करना है। And how the Lord was good and did good, similarly we also must do good. Amen. ये वचन में पढ़ेंगे जेम्स याकूब का किताब 4 अध्याय 17 वचन पढ़ेंगे। जेम्स चैप्टर 4:17। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता, उसके लिए यह पाप है। क्या लिखा है? इसलिए अच्छी तरह समझ लीजिए। इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता, उसके लिए यह पाप है। Therefore to him that knows to do good and doesn't do it, to him it is sin. कभी कभी अनएक्सपेक्टेड समय, कुछ समझो, कुछ आप सोचा भी नहीं है, आपने उसके बारे में कुछ याद भी नहीं किया, आपको पता ही नहीं है, तो सडनली किसी कुछ हेल्प की जरूरत पड़ती है, किसी कुछ जरूरत पड़ता है, तो परमेश्वर जो कहता है हमें मदद करना है। ये इस तरफ जो है, अब सबको पता है गुड समारिटन सबको पता है। We all know about the Good Samaritan. छोटी बच्ची से भी हम कलीसिया में जानते हैं, हम संडे क्लास के भी सिखाता है जो गुड समारिटन क्या होता है। जो गुड समारिटन, समझो ये समारिया जो है, समारिटन जो मतलब जो है, उसी समय में जो समाज में थोड़ा लोअर कास्ट करके समझ के, मतलब उनको लोअर समझ के, सब जन उनको लो करके And you see the Samaritans in those days, they were considered as a low caste people of not much privilege. तो उनके साथ रिलेशनशिप कोई करता नहीं, And that's the reason people used to not get in touch with these people a lot. उनके साथ कुछ लेन देन नहीं And they करते। used to not deal with such people. तो ये इसको बोलते हैं गुड समारिटन का जो बारे में प्रभु जो And we all know regarding the story of this Good Samaritan. हम वचन में पढ़ेंगे, लूक चैप्टर 10 वर्स 25 से आगे पढ़ेंगे, लूका 10 अध्याय से आगे पढ़ेंगे। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। और देखो, एक व्यवस्थापक उठा और यह कहकर उनकी परीक्षा करने लगा कि हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? उसने उनसे कहा कि व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है? उसने उत्तर दिया, देख लो, आज के संदेश परमेश्वर हमें उच्च स्थान में लेके जाने वाला है। बोलो आमीन, हालेलुया। The Lord is going to bring us to a higher level. जो क्या लिखा है, वापस पढ़ो बेटा। और देखो, एक व्यवस्थापक उठा और यह कहकर उसकी परीक्षा करने लगा कि हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? मतलब वो परीक्षा, मतलब वो परमेश्वर को ऊपर परमेश्वर से करने के लिए वो मांग रहा है, लेकिन हकीकत क्या है? कंटिन्यू करो। उसने उससे कहा कि व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है? उसने उत्तर दिया कि तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपने सारे बुद्धि के साथ प्रेम रख और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। And it's written over here, a certain lawyer stood up to tempt the Lord, and he said, Master, what to do to inherit in eternal life? And he answers saying that you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength, with all your mind, and your neighbor as yourself. आमीन, आमीन। बहुत बार हम पढ़ा है, लेकिन आज परमेश्वर हम सबके साथ में कुछ नया तरीके से बात कर। We have read this word many times in the Word, but today the Lord will speak to us differently. तो आपको अगर अनंत का जीवन, मतलब परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए, परमेश्वर के साथ में जाने के लिए, सबसे पहले हमें प्रभु से प्रेम करना है। And to enter eternal life, the first
thing that is required, primary thing is to love. 27 में जो लिखा है उसको से कुछ लिखा है 27 वचन में 27 में लिखा है कैसा प्रेम करना है सुनो। अपने सारे मन, सारे प्राण, मतलब सारे मन, मतलब समझो मतलब क्या है, अपने मन से अपने हृदय से थोड़े से नहीं देना, पूरे मन प्रभु को देना। and it's written over here, wholeheartedly you must love. उसमें मेंशन किया है, वो अंडरलाइन कर लो, मतलब जो पूरे मन के साथ, मतलब मन के साथ में प्रार्थना उनको प्रेम करना है, उनका धन्यवाद देना है, लेकिन पूरे मन के साथ। You must love with all your heart. और दूसरे जो बता रहा है तुम अपने आप को किस तरह जो प्रेम करते हो ऐसे दूसरे को भी प्रेम करने। And love your neighbor also as yourself. और ये व्यक्ति ने क्या बता रहा है नेक्स्ट वचन में, उसने उससे कहा तूने ठीक उत्तर दिया है, यही कर तो तू जीवित रहेगा। उन्होंने अच्छे उत्तर दिया क्योंकि वो जानते हैं, पहले वचन में लिखा है, वो अच्छी तरह पता है परमेश्वर वचन का बारे में, वो जवाब दे रहा है। तो प्रभु ने क्या बता रहा है, तुमने सही उत्तर दिया है, अनंत जीवन पाने के लिए किस तरफ जो करना करके उन्होंने हाँ कर दिया। नेक्स्ट वचन में, परंतु उसने अपने तय धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा तो मेरा पड़ोसी कौन है? ओके। यीशु ने उत्तर दिया कि एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधबुआ छोड़कर चले गए। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग में एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देख के कतरा कर चला गया। इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, वह भी उसे देखकर कतरा कर चला गया। परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला और उसे देखकर तरस खाया और उसके पास आकर और उसके घावों पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी और अपने सावरी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। दूसरे दिन उसने 2 दीनार निकालकर भटियारी को दिए और कहा, इसकी सेवा टहल करना और जो कुछ तेरा और लगेगा वह मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। आगे अब तेरी समझ में जो डाकुओं में गिर गया था, इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा? उसने कहा, वही जिसने उस पर तरस खाया। यीशु ने उससे कहा, जा तू भी ऐसा ही कर। हालेलुया, हालेलुया। ये वचन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो परमेश्वर जो किस तरह जो सिखाता है, देख लो, जो आदमी इंसिडेंट लेके जेरिको जा रहा है, उनके बीच में क्या क्या डाकू लोग उनको पकड़ के मारा, उनको जो पैसे सब छीन लिया, सब कुछ करके उनको उसको रास्ते में छोड़ के चला गया, मतलब अर्धा कौन करके, मतलब उसको इतना डाल के चला गया। And we see over here, this is regarding an incident the Lord speaks. A certain man went down from Jerusalem to Jericho. He fell among thieves. He was stripped from his raiment and wounded him and departed, leaving him half dead. इसमें वेरी इंपॉर्टेंट क्या करना है, देख लो, ये वेरी इंपॉर्टेंट 31 में जो लिखा है समझ लीजिए, जो उसी समय में एक याजक वो रास्ते में आ रहा है। And we see over here in verse 31, there came down a certain priest in that same way. देखते जा रहे पूरा लहू में गिरा हुआ, मतलब मार गाया हुआ है, सब जगह खून है, मतलब रो रहा है, तो वो भी देखे चला गया। We see this man is seeing him in pain, but he sees this and he goes away. और दूसरे जो आ रहा है उसको 32 में जो लिखा है, और जो लेवीन आ रहा है, And there is a Levite who comes. जो प्रभु का वो भी आराधना करने वाला है, वो He भी is आ रहा है। also a worshipper. वो भी देख के चला जा रहा And है। he is also seeing and going away. उसकी बाद में समारिया आ रहा है, We see a Samaritan comes. वो आके देख रहा है, तो उनको धड़क आ रहा है, मतलब वो आदमी के ऊपर देखकर उनको तकलीफ हो रहा है, उनको नम्रता हो रहा है, उनको अंदर प्रेम आ रहा है, और उन्होंने क्या किया है, And we see over here, he saw him, he had compassion on him. और उसको मतलब कुछ मेडिसिन डाल के उसको रेडी करके उनको लेके जा रहा है। किधर लेके जा रहा है? आगे सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया। सराय, तो किधर लेके गया? सराय, मतलब जो जगह में जो रहने के लिए जो बंदोबस्त कर रहा है, वो जगह में लेके गया। And it's written over here, he bound his wounds, pouring in oil and wine, and set him on his own beast, and brought him to an inn and took care of him. हालेलुया। और उन्होंने क्या किया? वहां जाकर उसको लेके गया, क्या किया?
क्या किया, पढ़ो। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर बटियारे को दिया और कहा, इसकी सेवा टहल करना और जो कुछ तेरा और लगेगा वह मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। हालेलुया। तो किस तरफ जो इंसान हेल्प करता है, एक याजक ने हेल्प नहीं किया, एक लेवी ने हेल्प नहीं किया और कोई भी हेल्प नहीं किया, एक सामारिया ने देखे हेल्प किया। And we see over here a priest or a Levite is not taking care, but a Samaritan is taking care of him. मुझे याद आ रहा है काफी साल के पहले और हम परिवार के साथ में, आप सबको पता है साइन का उधर एक बड़ा कॉलेज है, उसमें ग्राउंड में एक बड़ा कन्वेंशन मीटिंग हो रहा था। And you may be knowing there's a huge ground in Sion and there was a convention meeting happening over there. लाखों जन आया था, मतलब प्रार्थना के लिए। And lakhs of people were standing there in prayer. हालेलुया। They came for हम लोग prayer. प्रार्थना करके उधर से खत्म होने के बाद मेरा बोर्ड 11 बजे हो गया, दोनों आराम घर पे आ रहा है। And pastor's whole family was there and late night they were returning home. तो सबको पता है सांता क्रूज एयरपोर्ट के बगल में सांता क्रूज, उसी समय में क्या जो डबल रोड था लेकिन छोटा रोड था, हाईवे जो छोटा रोड था, और हम लोग बम्बई से बॉर्डर की तरफ आ रहा है, मतलब इस तरफ आ रहा है। And from Mumbai to border they are coming. मतलब जो उन पे में हम आ रहा है, तो सामने से अपोजिट साइड में से एक वैन, वो वैन ने क्या, अपोजिट आने वाला वैन, मतलब रोड का उस तरफ जो है वो सडनली रोड को क्रॉस करके इस तरफ आ गया, मतलब वो जा रहे वो तरफ थे, अभी क्या हो गया, इधर से इस तरफ आ गया। तो हाईवे में क्या होता है, सब गाड़ी तेज आ रहा है, तो हम भी डर गए, मेरे सामने हो रहा है। And this is something that happened in an instant where the car that was coming the opposite direction from the other lane came through the dividers and came after that in the opposite us. तो सबका गाड़ी रुक गया, क्योंकि आगे कोई जा नहीं सकता, एक्सीडेंट हो गया, तो सब गाड़ी रुक गया सडनली। और उन्होंने जो फुटपाथ पे जो बीच में जो रोड का जो डिवाइडर जो है, डिवाइडर में क्रॉस करने टाइम में 4-5 जन ऐसा जो काम करता, मतलब रोड क्रॉस करने के लिए खड़ा था, उसको ऊपर चढ़ा दिया। And as he crossed the dividers, he even went upon 4-5 people who were there. रोड के ऊपर, मेन रोड के ऊपर चढ़ा के वो गाड़ी इस तरफ आया, वापस जा रहा है, सब जन गाड़ी रुका, मैं भी रुका, सामने जो मेरे सामने हो रहा है। And this is something happening. He crossed, hit them and came up in front of us. और वो बस वापस घुमा के, वो जो वैन है मिनी बस का, मतलब घुमा के वापस उस तरफ चला गया, वो अपने रास्ता पकड़ चला गया। And after that van, he took his own lane and went away. तो पूरा भीड़ रोड पे, पूरा पब्लिक जमा, सब जन गाड़ी रुका के खड़ा है, तो बहुत भीड़ हो गया है, और देख रहा है इसको, रोड सब टूट गया, हाथ टूटा हुआ है, सब खून में भरा हुआ है रोड के ऊपर। And their hands, legs, head was all broken and they were on the road. तो मेरे पास उसी समय में, आई एम टॉकिंग अबाउट काफी साल के पहले, आपको तो पता होगा वो फिएट कार, पहले उसी समय में 2 गाड़ी था, अम्बासेडर और फिएट, ये 2 गाड़ी ट्रैवल की, मतलब वो जन यही यूज करता था। And in those days, this is a long ago, and in those days, many people used to only have a Fiat or Ambassador. These are the only cars that used to be there locally a lot. और जो फिएट गाड़ी में कितने बैठ सकता है, 2 और पीछे 3 जन, And it's a 5-seater. आमीन, हालेलुया। हम गाड़ी आगे खड़ा करके, पास्टर बता रहा, अरे क्या हुआ, बोला ऐसा था, एक्सीडेंट हो गया करके, गाड़ी आगे खड़ा करके, बहुत भीड़ हो गया, तो हम गए देखने के लिए क्या हो गया करके देख लिया। वहां जो गया देख लिया तो पूरा भरा हुआ है, रो रहा है, चिल्ला रहा है, जीवन के लिए चिल्ला रहा है, तड़प रहा है। और उसी समय में मैं जो बता रहा हूँ, मेरा प्रभु को गवाह है, हालेलुया हालेलुया। जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ आपके लिए नहीं है, जो प्रभु भी सुन रहा है, हमें जो देख लो, जो पूरा जो आने के तो गाने से सब जन रुक रहा है, देख रहा है, जा रहा है, और एक पुलिस गाड़ी भी आया, जीप भी आया, देख रहा है, वो भी चला गया। सब जन बोला कुछ करो करके, कोई एम्बुलेंस आएगा, कुछ भी आएगा, कोई किसी को कुछ परवाह नहीं है, सब ऐसे चला गया, सब ऐसे चला गया। हम आके देख रहे, अभी इसको उठा के लेके जाना है, कैसे जाना है, कोई एम्बुलेंस आने की तैयारी नहीं है।
मैंने इनको बता दिया, मिसेस को बता दिया, अभी अपने गाड़ी में अपन लेके जाएंगे। ठीक, इन्होंने तुरंत हाँ बोला, चलो ठीक है लेके जाएंगे करके। तो आगे सबको बोला तुम लोग आगे बैठ जाओ। तो जो गिरा हुआ है सिर के ऊपर पूरा ब्लड है, तो उठाकर अपनी गाड़ी में पीछे एक के ऊपर एक, चार जन के कैसा लगा सकता आप देख लीजिए, एक जन के ऊपर एक लगा के गाड़ी में बिठाया। And you see that pastor, with compassion, he carried 4 of them and put them in the behind seat to take them and go, since there was no ambulance and people were ignoring this incident that they were lying over ये जो there. मैं बात बता रहा हूँ, पूरा खून बना हुआ है, मतलब ऐसा नहीं है कुछ क्लीन किया नहीं, सब उठा के ऐसे रख दिया था। और मेरा मन के अंदर वैसा था, ये लोग को बचाना है, कैसे भी इसको सेव करना है। And he had compassion, and only one thing was in his mind, that he has to save them. सांताक्रूज से लेके अभी बड़ा हॉस्पिटल, कौन सा ऊपर हॉस्पिटल, अंधेरी में एक बड़ा हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, बड़ा हॉस्पिटल है, उधर लेके गए तो लोग बचाएंगे करके सोच के हमने क्या किया था, चलो हम जाएंगे करके। आगे सब जन बैठा है, मतलब यही थे भाई, ये इवेंजलिन नहीं था, हालेलुया, छोटी बच्ची ये सब जन था। हालेलुया। जी हाँ। अब इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, मैं क्या किया, गाड़ी इतने स्पीड में ले, क्योंकि उनको कैसा भी बचा रहे, जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाएंगे करके स्पीड में लिया। एक जगह किधर वो गिरला, मतलब उधर से हाईवे से इस तरफ क्रॉस होने का एक बड़ा स्पीड ब्रेकर था, मैंने देखा भी नहीं है। स्पीड ब्रेकर में ऐसा स्पीड में गाड़ी किया, गाड़ी ऐसे जम गया एक दूसरे का, एक फ्रैंकलिन का नाक में भी दूसरे का, मतलब जो लग गया था, ब्लड आ गया था, समझो गाड़ी के ऊपर बहुत चोट लगा था। मैंने गाड़ी स्लो नहीं किया, गाड़ी फुल स्पीड में था। तो ये जो तीनों बेटी था, डैनियल उस समय नहीं था, तीनों बेटी है, मैं पता ना मेरे प्रियो, मेरा मन के अंदर यही था कि इसको बचाना है। और स्पीड ब्रेकर मेरे में दिखा नहीं है, इतने स्पीड में गया, जंप हो गया। अभी ये लोग भी चोट लगा, जो गिरा हुआ, जो उनको क्या हालत होगा, जो उनको भी क्या, और भी ब्लड आया होगा, और दर्द होगा। सब जन चिल्लाना शुरू किया, ये नहीं खाओ, प्रभु का धन्यवाद है। हम हॉस्पिटल में पहुंचे, एंट्रेंस में पहुंच गया, गाड़ी जाके खड़ा किया तो सीधा मैं बताया, उनको पता है पुलिस तो एंट्रेंस में रहता है, तो मैं बोला जल्दी तो ट्रॉली लेके आ जाओ करने करके। तो सब जन देखिए, एक्सीडेंट करके आवाज दिया अंदर, एक्सीडेंट कैसे करके पूरा सब जन ट्रॉली लेके आया, सब जन आगे आ रहा है, आके सबको उठा के लेके जा रहा है, ट्रॉली में लेके गया, अंदर लेके गया। और ऑफिसर ने मुझे बुलाया, आप अंदर आ जाओ। उन्होंने क्या समझता है, हमारा गाड़ी में एक्सीडेंट हो गया, मैं लेके आया करके मेरे को बोला अब अंदर आ जाओ। तो एंट्री करने के लिए किया, नाम क्या है, कौन है, कहां से आया, ऐसा किधर एक्सीडेंट हो गया आपका। मैं बोला मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ, मैं इनको बचाने के लिए आया है। वो ऐसे कैसे होगा। एक बात है, पुराना मतलब उम्र वाले सबको पता है, वही टाइम में अगर कोई भी क्षेत्र में कुछ एक्सीडेंट होता तो कोई भी उसको उठाता नहीं है, क्योंकि विटनेस ही जाना पड़ता है। अगर वो मर गया तो वो केस चलते रहे, तब तक ये विटनेस ही जाना पड़ता है। और ये भी पूछेगा आपको क्या जरूरत है उसको उठाने के लिए, गवर्नमेंट उठाएंगे। ये सब सवाल है, इसलिए कोई डर के कोई भी हाथ नहीं लगाता है। और वो ऑफिसर ने ये बताया था, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, आपको लेना पड़ेगा। मैं बोला मेरा फैमिली के साथ में आया हुआ है, हम अभी प्रार्थना के लिए जाके आ रहा है, हमारा कुछ एक्सीडेंट हुआ नहीं करके। तो वो ऑफिसर सुनने की तैयार ही नहीं है। जब जो 4 व्यक्ति से एक आदमी, वो महाराष्ट्र था, वो उसने, ये साहब तुम क्या कर रहे हैं, ये जो है हमारे जीवन बचाने के लिए आया है। तो अभी कोई भी तुम्हारा पुलिस वाला कोई भी आदमी मदद नहीं किया, इन्होंने हाईवे से हमें उठा के लेके आया, तुम उसको तो करना करके। वो आज मैंने गवाही दिया, इनके गाड़ी में एक्सीडेंट नहीं हुआ और कोई भी व्यक्ति गाड़ी रुका नहीं है, कोई मदद नहीं किया है, और इन्होंने अपनी गाड़ी में लेके आया और ये सबके साथ लेके आया। बल्कि वो आज मैंने बोलने के बाद
वो ऑफिसर ने सबके सामने मेरे को सॉरी मांगा और ऐसा हाथ लगा के बताया, वाह, किसी के पास इतना देर नहीं है, हिम्मत नहीं है। एक्सीडेंट व्यक्ति की कोई भी उठाता नहीं है। आपको पता है कि आपको ये नहीं उठाना है, हाथ नहीं लगाना है? हाँ सर, मुझे पता है, लेकिन मेरा मन में ये नहीं मदद करने के लिए। हालेलुया, आमीन। तो उधर जो अंदर लड़की की आंख है, हम भी देखे, ये सब गाड़ी में बैठा था, मैं अकेला अंदर हॉस्पिटल में गया था, मैंने कैसे चल रहा है, क्या ट्रीटमेंट चल रहा है करके। तो आपको तो पता है हर जगह में पैसा देना पड़ता है। तो हमने कुछ पैसा उठा के दिया, ये लोग जो भी करना है जल्दी करके दे दो करके, अंदर जो काम नहीं करने वाला है। हमने उसको मदद नहीं किया, जस्ट हमारे से जो होता मैंने हेल्प करके एकदम मन का अंदर ऐसा हुआ था, एक बड़ा काम कर दिया करके, एक बड़ा काम, मतलब समझो कोई भी नहीं किया वो काम मैंने किया, तो मेरा मन का इतना खुशियां हो गया। हमें हालेलुया। तो ये जो बात मैं ये बताना चाहता हूँ, हम लोग आए उधर से रास्ते में ब्लड का गाड़ी के अंदर पूरा खून भरा दूध लगता है। तो सब जन बच्चों लोग और वाइफ भी सब And जन we see this whole incident wherein this whole incident took place, and pastor then admitted them on in the hospital, and the police and the people over there later on, because they later on told apologized and told that you have done something great that no one will ever do, taking care of people who have fallen due to an accident. And we see that later on, this incident that was there, they told pastor that he's done a good thing that no one else had done. हालेलुया, हालेलुया। तो दो चीज का मेरे को भी याद आता है, समझ लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरा गाड़ी में जगह नहीं है, चार्जर भी नहीं लगा सकता, फिर भी मेरा मन करने से परमेश्वर की दया से कर दिया। सेकंड थिंग, अभी आप समझ लीजिए, लाइव स्क्रीन में देखने वाले मेरा भाई, मेरा बहन, मेरा बच्चों, आप भी एक बार याद करो, अगर ये सिचुएशन में आप गाड़ी लेके जा रहे हैं, आप ऐसा किसको मदद करना चाहते हो, तो आपका मन में मदद करने की इच्छा है, प्रभु को धन्यवाद है। तो आपके साथ में कौन बैठा है? आपका फैमिली, आपका वाइफ भी बैठी। तो मेरा वाइफ भी बोल सकता है, नहीं अभी आप छोड़ दो, दूसरा गाड़ी में जाना, अपने गाड़ी में जगह नहीं है, अपने की नहीं कर सकती तो मना कर सकती। कितने दिन समझ में आ रहा है? मना कर सकती। लेकिन उन्होंने भी क्या होता, मतलब उनका मन के अंदर भी प्रेम है, परमेश्वर का प्रेम है, कैसा भी बचाना है। मतलब मैं अकेला अगर मेरा मन का अंदर मदद करना है तो होता है, लेकिन कोई वाइफ भी मना करती है। And we see that in many stories, you might have seen that when one person wants to help out, wants to do something out of love, their family members may stop them, their wife or husband may stop them and say, don't do it. But in this particular incident, even Amma was sitting over there, and she also, out of compassion, said, we must help. हालेलुया। समझ लीजिए, जो किस तरह सिचुएशन भी ये जो है, तो हम पढ़ा लिखा है, ये उसके बारे में प्रभु ने सिखाया है कुछ हमारे इसके बारे में। और जो इंसिडेंट होने थे, हमने कुछ सोचा नहीं था, कुछ भी नहीं था, लेकिन सडनली जो प्रभु ने जो मन का जो दिया बोझ दिया है, हमने कर दिया। And we all have read this chapter regarding the Good Samaritan, and such an incident similarly when it took place, this was a compassion that God gave within our hearts. हालेलुया। ये जो रात को घर पे आने के सब जन वोमिटिंग करता था, क्योंकि ब्लड में गाड़ी के अंदर इतना ब्लड का जो स्मेल आता था, तो गाड़ी के उधर रोड दूसरी जगह में खड़ा करके हम लोग घर पे पहुंच गए। They parked the car in another place and they took another vehicle and then they went home. थैंक यू जीसस, हालेलुया। ये जो समझ लीजिए, और एक बार मुझे याद आ रहा है, जो अपना कल्याण से लेके दानी हाईवे से आने टाइम में मैं 4 व्हीलर मैं गाड़ी चला कर मैं अकेला आया था, और मेरे साथ में मेरा एक स्टाफ भी था। आने टाइम में एक हाईवे के ऊपर एक पर्सन बाइक में आ रहा, उनको कोई गाड़ी ने उड़ा दिया। वो बाइक वाला साइड में जाके गिर के रोड पे गिरा है, और बाइक गिरा है, और वो सब जन उधर भी ऐसे सब जन देख रहा है, कोई भी मदद नहीं किया है। सुनिएगा, कोई भी मुझको उठाया नहीं था, देख रहा है, जा रहा है, सब दे रहा है। तो उसका मोबाइल में कुछ देखे तो मोबाइल किधर मतलब जो गिर गया था, मतलब
रात को नियर अबाउट 11 o'clock होगा, तो उसको कुछ दिखता नहीं है और वो उसको बात कर रहा है, वो किधर तुम रहने वाला करके, वो जो क्या बता मुझे भी पता नहीं, याद नहीं है, लेकिन वो उसको फोन करके किसको बुलाने के लिए तो किसको फोन नंबर कुछ भी नहीं है। और मेरा मन में ये किया था ये आदमी अगर हम भी छोड़ के जाएंगे एक खाली आधा एक घंटे में ये भी मर जाएगा, मतलब जो कोई भी इंसान जो अगर एक्सीडेंट हो गया तो उससे उठाए नहीं तो मर जाएगा करके मैं क्या किया था, मैं बता रहा हूँ मेरा प्रियो, हम और मेरे सब और जो ऑटो वाला भी रोड पे रुका था और एक बाइक वाला भी आया था, सब जन उठा के मेरे गाड़ी में उतर दी, वापस मैं लेके गया थाने हॉस्पिटल, थाने आया, थाने में म्यूनसिपलिटी बड़ा हॉस्पिटल उधर लेके गया था, उधर लेके जाके उधर भी सेम कहानी हो गया, पुलिस आके पूछ रहे हैं किसका एक्सीडेंट हो गया, वो अपने नंबर लेने की शुरू किया, नहीं बोला मेरा गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं हुआ है, ये रास्ते में कोई बाइक में गिर गया है, वो आप उनसे बात करो करके, तो वो लोग बात कर रहा था, मतलब थोड़े से बात कर रहा था, कौन सी गाड़ी है वो बोला पता नहीं है, कौन सी गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया कुछ पता नहीं, तो उन्होंने सब मेडिकेशन किया, फर्स्ट एड किया, सब कुछ किया, उनका नंबर ले लिया, उनका वाइफ का नंबर मिल गया, मतलब कैसे करके वो अपना काम करता, मैं सीधा घर पे आ गया, काफी 3 बजे घर पे पहुंचे, सॉरी 3 बजे नहीं 2 बजे तक पहुंचे। उसी दिन एक्चुअली चर्च में प्रेयर था, गुड फ्राइडे का टाइम था, गुड फ्राइडे उससे पहले संडे रात की जाने था, लेकिन सब जन चर्च, मैं तुम लोग रेडी हो जाओ, मैं आता हूँ रास्ते में, मैं आधा पौने घंटे का आ गया, तुम लोग रेडी हो, सब जन रेडी होकर बैठा, मैं इधर हॉस्पिटल में पहुंच गया। ये सही बात है, मेरे प्रभु के सामने से मैं बोल रहा हूँ, आमीन। ये देख लीजिए जो क्रिश्चियन जो भलाई करने के समय में हम भलाई करना जरूरी है, हालेलुया, कुछ रिवॉर्ड के लिए एक्सपेक्टेशन नहीं करना है, आमीन। And the Bible, as we have read, is written over here: do good things and do not expect a reward for the good things that you do. तो अभी समझ लीजिए जो ये जेम्स में याकूब में जो लिखा है, अगर तुम्हारा अच्छे चीज करने के लिए मदद करने के लिए तुमको टाइम नहीं मिला तो वो क्या होता है, पाप होता है, गुनाह होता है करके प्रभु। And as we read in the book of James, it's written, if you do not do good, then it is sin. ये जो दो इंसिडेंट के बारे में जो बता रहा हूँ, ये सडनली जो हो रहा है, लेकिन सडनली परमेश्वर आत्मा मुझे हुक्म दिया करने के लिए, मदद करने के लिए। And when certain situations happen all of a sudden, the Spirit of the Lord gives us a strength to have compassion. आमीन। ये याद रखिएगा, कोई भी चीज को अनएक्सपेक्टेड, मतलब कुछ वापस मिलेंगे, कुछ बदलाव आएंगे, कुछ अच्छा भलाई होगा करके सोच के काम नहीं करना है, आमीन। Never do something out of an expectation. हालेलुया, प्रभु को ताली बजाओ एक बार, लेकिन मत आमीन। ये जो मेरा कहना ये है, जो भी हमें भलाई करने प्रभु के लिए, ये प्रभु का आज्ञा है, थैंक यू जीसस। और हिब्रू चैप्टर 13, इब्रानियों की किताब 13 अध्याय 16 वचन पढ़ेंगे। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। पर भलाई करना और उदारता न भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। क्या लिखा है, देखो सुंदर वचन देखो किस तरह क्या लिखा है, पर भलाई करना हाँ। और उदारता न भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। आमीन। किसके ऊपर प्रसन्न होता है, जो भलाई करने का वाले के ऊपर, हालेलुया। और ये जो याद रखना है, भलाई करने के लिए ये जो अकल लिखा है, तुम दूसरे की कुछ मदद करें, और लिखा है ये वापस मुझे मदद करेंगे करके वो एक्सपेक्टेशन नहीं करना है। It's written over here, but to do good and to communicate, forget not, for with such sacrifices God is well pleased. Do good things without any expectations back. आमीन। ये प्रभु का आज्ञा है, मतलब विदाउट एक्सपेक्टेशन हमें काम करना, मदद करना है, वही प्रभु का आज्ञा है, हालेलुया। और गलातियन चैप्टर 6, You see the book of Galatians, 8 से लेकर 10 पढ़ेंगे। थैंक यू लॉर्ड। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। वाह, क्या लिखा है, जो भी तुम करना मदद करते हो शरीर के लिए, सुनो 2 चीज के बारे में परमेश्वर जो बताता है,
अगर जो शरीर का इच्छा के हिसाब से क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, जो और आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। क्या करेगा? अनंत जीवन की कटनी, शब्द मुंह खोल के बोलो, कौन सी? अनंत जीवन की कटनी। आमीन, हालेलुया। ये देख लो, जो प्रभु जो बता रहा है हर चीज को अपने हाथ में जो दिया है, प्रभु सिखा रहा है। प्रभु के राज्य में प्रवेश करने के लिए हमें ये सब आज्ञा पालन करना For जरूरी he है। that sows to his flesh shall of the flesh reap corruption, but he that sows of the Spirit shall of the Spirit reap a life everlasting. आमीन, हालेलुया। इसमें और जो दूसरे वचन में लिखा है, नेक्स्ट वचन में जो लिखा है, हम भले काम करने में हियाव न छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले न हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। आमीन, हालेलुया। कमन वापस इसका मीनिंग कितने दिन समझ में आ रहा है? कितने दिन समझ में आ रहा है? कमन वापस पढ़ो। हम भले काम करने में हियाव न छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले न हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। हालेलुया। ठीक समय में, कटनी काटेंगे, ठीक समय में कटनी काटेंगे। मतलब क्या है? कमन बोलो, वापस पढ़ो। कितना आपको मन में क्या हो रहा है? हम भले काम करने में हियाव न छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले न हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। हालेलुया। और कभी कभी हमें कुछ मदद करने के लिए मौका नहीं मिलते, कोई परवाह नहीं है। अगर मौका मिलता है तो इसमें लिखा है वो थक जाता है, मतलब टायर्ड होता है, कुछ प्रॉब्लम होता है, कुछ समस्या आता है, किसको मदद करने के लिए आप समझ लीजिए, किसको मदद करने के लिए आप सोच रहे हैं, आपको बस नहीं है तो आपको मन में दुख होगा, अरे मेरे किसको देने की था, एक हेल्प करने की था, लेकिन मेरे हाथ में ताकत नहीं करके जो मन के अंदर जो व्याकुल होता है, वो जो मन के अंदर जो सोच आता है वो प्रभु को पसंद होता है। And many times you want to help someone but you're not able to, and the thought itself pleases the Lord. और लिखा है सही समय में तुमने कटनी, बोलो सही समय में कटनी काटेगा। हालेलुया। तो अपने मन के ऊपर ऐसे लेना, प्रभु के लिए करना है। आमीन। और नेक्स्ट वचन में, इसलिए जहाँ तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। आमीन, हालेलुया। लिखा है सबके साथ पैसा नहीं है, सबके साथ भलाई करे, और स्पेशली जो अपने विश्वासी, अपनी कलीसिया, अपने विश्वास की जो किसको मदद करना है, मदद करना है। As written over here, you must help everyone, especially the ones who are in faith. हालेलुया। तो लिखा है परमेश्वर का आज्ञा यही है, जो आपको लिखा है, आपको भाई अगर भूखा रहता है तो उसको मदद करो, जो कोई तड़प रहा है उसको मेडिसिन दो, उसको बात करो, उसके लिए प्रार्थना करो। तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, कुछ देने के लिए नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन तुम ये तो कर सकते हो, उनके लिए दुआ मांग सकते हो, प्रभु प्रार्थना कर Many सकते हो। times you can't help them financially, but there's one thing that you can do for them, it is you can pray for them. आपको प्रार्थना करना है उनके लिए, कुछ अगर समझो कुछ मदद नहीं कर सकता, लेकिन आपको प्रार्थना करना है। And you cannot help them in another way, but you can surely pray for them. आपको प्रार्थना की वैल्यू देगा, उत्तर देगा। हमें हालेलुया। When there's value in your prayer, there's power in your prayer. आमीन, हालेलुया। तो उसमें जो किस तरह जो गुड समारितन, जो मतलब जो आदमी ने किस तरह जो काम किया है, और ये जो चीज जो है, हम काफी साल की बात एक बार हम लोग घर पे बैठ के एवरीडे प्रार्थना कर रहे हैं, जो मेडिटेट कर रहा था यही वचन को, जो किस तरह जो अनएक्सपेक्टेड जो इंसिडेंट जो हो गया था, जो हाईवे में जो मैटर जो इशू हुआ था, और गुड समारिटन का स्टोरी हम पढ़ने के समय में मेरे मन के अंदर हम बहुत रोया था, हम बहुत रोया था। मैं रोया इसके लिए रोया था, मेरे प्रभु ने मुझे अनुग्रह दिया है, मुझे ताकत दिया है, सामर्थ दिया है, उसी समय में उनको मदद करने के लिए प्रभु ने मुझे आज्ञा दिया है। And when we read this, when Pastor read this later, this chapter, and it was something that was making weep, saying that my God gave the grace to have compassion towards others similar to this person. आमीन। और प्रभु की धन्यवाद है, मेरी पत्नी भी मेरे साथ में थी, अगर उसने मना किया तो मैं मदद नहीं कर सकता है। आपको इतना तो आप कॉन्फिडेंस है, अगर उन्होंने बोला नहीं चाहिए, मैं भी हमारे गाड़ी में ध्यान नहीं है, बच्चों लोग है, ये समय में तुम कैसे काम करके हमारे बहुत लड़ाई कर सकती थी, लेकिन उनका भी मन का जो प्रेम है, परमेश्वर का प्रेम है, परमेश्वर का दया आया,
इसके लिए एक बात याद रखो, एक परिवार से हम सब पिता माता बच्चों लोग सबको परमेश्वर को प्रेम की जरूरत पड़ती है। And that is why in one family it's very important that each person has compassion and love within them. ये जो प्रेम जो है कुछ जबरदस्ती नहीं है, ये क्या अपने आप को अंदर होना है। आमीन। मतलब समझो, तुम ये करना करके कंपल्सरी नहीं है, अपने आप को अंदर का अंदर मन के अंदर क्रिएट होना है, किसको मदद करना है। तो ऐसे बहुत कुछ परमेश्वर ने मदद करने के लिए काम किया है, परमेश्वर को धन्यवाद है। और हम आगे 2-3 वचन पढ़ेंगे, पढ़ के हम प्रार्थना करेंगे। क्यों ये जो लिखा है, सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, हर जगह में भलाई कर दिया करके लिखा है, तो हमें भी भलाई करना है। अच्छा, अगर भलाई करने के समय में आपको मौका मिला, अगर आपने नहीं किया तो वो गुनाह है, पाप है। And when you get an opportunity to do good, just like how Jesus did, the Bible says it is good and it is not sin. But when you get an opportunity and you do not do, it is considered sin. सामने वाले के पता नहीं है, सच्चाई की पता है, लेकिन प्रभु तो देख रहा है। हमें तो प्रभु का आपको सामने रखना है। And you are not accountable to man, but you are accountable to God. प्रभु के सामने हमें उत्तम रहना, प्रभु को अपनी बातों के, अपने कार्य में प्रभु को हमें सही रहना है। आमीन। जो लिखा है लूक चैप्टर 6 वर्स 35 to 36 पढ़ेंगे। लूक का 6 अध्याय 35 से लेके 36। थैंक यू लॉर्ड। वरना अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और भलाई करो, और फिर पाने की आस न रखकर उधार दो, और तुम्हारे लिए बड़ा फल होगा, और तुम परम प्रधान के संतान ठहरोगे, क्योंकि वह उन पर जो धन्यवाद नहीं करते और बुरों पर भी कृपालु है। हालेलुया। जो लिखा है, ये दो वचन में जो लिखा है, सबसे पहले देखो 35 में लिखा है, अपने दुश्मन को भी प्रेम करो करके बता रहा है। आमीन। और वचन में, वही वचन में जो लिखा है, कोई चीजों को वापस देंगे, ये हमको मदद करेंगे, हम इसको मदद करेंगे, तो वो भी हमें मदद करेंगे। तो इस तरफ कुछ एक्सपेक्टेशन के साथ में मदद नहीं करना है। And in a certain way, love your neighbors and do good and lend, hoping for nothing again, and your reward shall be great, and you shall be the children of the highest, for he is kind unto the unthankful and to the evil. और कोई भी उधार मांगे तो अपने हाथ में है तो हमें देना है। इसका मतलब नहीं है आपको बस नहीं है तो आप और किसी करके उधार लेके उनको देने की, ये नहीं है। और दूसरी जो बात है, कोई भी इंसान कोई अपने जीवन में मदद करे तो उनके लिए दुआ करना है। आमीन। जो मदद करने के वाला मन के अंदर कितना खुशी से मदद होता है, उनके लिए प्रार्थना करना, दुआ And करना। whoever helps you in life, always remember to pray for them. और अपने वचन जो लिखा है, तुम इस तरह करने से, कभी भी पढ़ो बेटा वचन को, तब और तुम्हारे लिए बड़ा फल होगा, और तुम परम प्रधान के संतान ठहरेंगे। हालेलुया। आमीन। हम किसके संतान होंगे? परम प्रधान, प्रभु का बेटा बेटी बन जाता And है। you will be the children of the highest. हालेलुया। ये जो चीज है, सुनिएगा, जो मदद करने के लिए, जो भलाई करने के लिए, जो भलाई करने की जो मौका है तो करना है। और सबसे पहले प्रार्थना करना है, दूसरे के लिए प्रार्थना करना है। And whenever you get an opportunity to do something good, do good and always remember to pray. और For the person who does good for you. उसमें लिखा है स्पेशली विश्वासी भाइयों के लिए मदद करने के लिए जो लिखा है, और विश्वासी भाई होने तो बहन होने तो जो भी है, विश्वासी अपने कलीसिया का है और कोई भी है, उसके लिए हमें प्रार्थना करना है। And be that brethren from our church or from some other place, always remember whoever does good for you, remember to pray for them. आमीन। हालेलुया। अगर इस तरह हम मदद करने से, अच्छे से भलाई करने के लिए परमेश्वर ने सिखाता है, हमें करना है। Amen. हमें करना है, बोलो हमें करना है। And let's open our mouth and say, I will do, we will do. अब समझ लीजिए, कोई क्या कर रहा, मतलब इसमें एक चीज याद रखना है, एक चीज याद रखना है। तो यीशु मसीह ने जो बताया था, कोई उपवास करता है, और उपवास करने के बाद वो पता था हम आज उपवास करना करके, तो उपवास का कुछ
वैल्यू नहीं है। वैल्यू नहीं करके And बता we रहा see है। one incident where Jesus tells that even if you are fasted and prayed, and when you come boasting and start telling that you have fasted and prayed, then the value and the reason behind goes in vain. तो उसमें लिखा है तुम्हारा उपवास का जो बेनिफिट है तुमने ले चुका करके। And the benefit or the result is gone in vain. क्योंकि जो दिखा है, जो ये हाथ से जो दे रहा है, ये हाथ भी पता नहीं चलना चाहिए। The Bible says what one hand gives, the other shouldn't. No. ये याद रखना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। These are small things that we must remember. ये लिविंग स्टाइल अपने जो थोड़े से समस्या में थोड़ा तकलीफ होगा, लेकिन प्रभु का नाम महिमा वो हमें फॉलो करना है। And let's follow this lifestyle. और लिखा है प्रभु अच्छे भलाई करने वाला लिखा है, अपने जीवन में भलाई करने वाला प्रभु है। और हम भलाई करने से प्रभु का संतान होने वाला है। प्रभु का संतान हो गए तो प्रभु के राज्य में प्रवेश होंगे। प्रभु के राज्य में प्रवेश होने के लिए अपने जीवन को प्रभु को बस देना है हमें। जो हम लास्ट में कौन सी गीत गाए था, आई थिंक बहने दे आशीष, बहने दे आशीष, तेरे सामने झुकता हूँ, तेरे सामने झुकता हूँ, Come on, just the instance give. तेरे सामने झुकता हूँ, तेरे आगे रोता हूँ, मेरे दिल की हर एक बात तू जानता है। तेरी मर्जी मुझ में हो, मेरा हर दिन तेरा हो, यीशु तेरे लिए मैं जीऊंगा। यीशु तेरे लिए आमीन। ओके, कैसा जिएगा बोलो बेटा, यीशु को तुम कैसे जिएगा? हम अच्छी तरह गीत गाया, अच्छा वचन है, अच्छा कैसा तुम जिएगा यीशु के लिए। अब यीशु किधर है? तुम यीशु सामने, तुम्हारे सामने तो लगता नहीं है, तो कैसा जिएगा? जो उन्होंने जो लिखा है, मैं बंदीगृह में थे, तुमने मुझे छुड़ाने के लिए नहीं आया। मैं हॉस्पिटल में थे, तुमने मुझे देखने के लिए नहीं आया। तो मैंने वस्त्र नहीं था, तुमने वस्त्र नहीं दिया है। मैं खाने के लिए नहीं था, भूखा था, तुमने खाना नहीं दिया करके। और लिखा है, और दूसरे साइड में दो परमेश्वर ने, अभी मैं वचन नहीं लेता हूं, दो ग्रुप बना दिया, एक लेफ्ट साइड का, एक राइट साइड का। तो वो पूछ रहा है, प्रभु आप कभी आया? आपको हमने कभी नहीं दिया। आप कभी नंगे थे, अब कभी बंदीगृह में थे, कभी आप भूखे थे, हमने नहीं दिया करके वो पूछ रहा है। और प्रभु ने इस तरफ जो रहने वाले को बता रहा है, तुमने, मैं बंदीगृह में तुमने देखने के लिए आया है, मैं बीमारी था, तुमने देखने के लिए आया है, और मैं भूखा था, तुमने खाने के लिए दिया है। तो इस तरफ जो तुम्हारे लिए जो राज्य रखा है, तुम प्रवेश करो। कितने दिन समझ में आ रहा है? तो ये दो चीज के बारे में बता रहा है। एक तो अपने लिविंग स्टाइल, हालेलुया, पवित्र जीवन जीना है। बिना पवित्र जीवन से प्रभु का दर्शन नहीं कर सकते। नंबर 2, जो अपने मन शुद्ध होना है, बिना शुद्ध अशुद्ध के साथ में प्रभु के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। ये सब चीजें है, लेकिन ये चीज इंपॉर्टेंट जो दिया है मदद करने के लिए, वो लिखा है। तो प्रभु को जो होता है दूसरे के लिए देगा, तो प्रभु को उधार देता है। प्रभु के लिए जो किया है, तो ये अपने मन में होना है। आमीन। जो कोई किसी की मदद करना है, बहुत जन क्या करता है, कुछ मतलब हैंडीकैप करता है, कोई ओल्ड एज में हेल्प करता है, और कोई क्या करता है, मतलब कुछ और करेक्ट, जो मतलब किसी को खाने के लिए नहीं है, किसी को जो नहीं है, वो जन मदद करता है, अन्य आदि भी करता है, वो जन करता है, लेकिन आपका और उसका कुछ फर्क होना चाहिए। And the Bible says that Jesus says, when I was hungry, you did not feed me, and when I was thirsty, you did not give me to drink. Amen. When God expects us to do good things, the Bible says they questioned the Lord, saying that, when Lord did this happen? So in such a manner, we must remember the Lord wants us, though the Bible says you must be holy to see Him, it's very important that we may have compassion as well. हालेलुया। वो जिन जाता होगा, किया होगा, कोई करता होगा, हालेलुया।
लेकिन आपका उसका क्या फर्क है? कम बोलिए, कम तो वो भी दे रहा है, आप भी दे रहा है, तो व्हाट इज द डिफरेंस? कम ऑन, आप विश्वासी है, आपका सबसे मदद कर रहा है, आपका उसका क्या फर्क है? कम ऑन, एक तो बोलना चाहिए। There should be some difference between you helping someone and someone else when they are helping him. What is the difference when you are helping? मैं दिखाने की बात बताना नहीं है, कोई प्रभु को दिखाने के लिए, प्रभु को दिखाने के लिए कहते हैं। हालेलुया। एक चीज याद रखना है, कम ऑन, मैं बता रहा हूं, हमें दूसरे के लिए दिखाने की जरूरत नहीं है, हम दे रहे करके सबको बताने की जरूरत नहीं है, हमें जो आप दे रहे हैं प्रभु देखना है। और नंबर 1, नंबर 2, जिंदगी में भूलो मत। आज मैं जो बता रहा हूं प्रभु, मैं भी सीख रहा हूं, आज परमेश्वर का नाम को महिमा हो, परमेश्वर वचन चल रहा, मैं भी सीख रहा हूं, मेरा आत्मा भी यही कहते हैं, जो सबसे पहले क्या करना है, क्या करना है? दूसरे के लिए दिखाने के लिए नहीं करना है। भोजन करते अपने नाम को लिखो, हम ये इतना दिया करके नाम भी नहीं देना। दूसरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपका उत्तर क्या फर्क है? वो आपको उत्तर अभी कोई देंगे जल्दी, मैं गिफ्ट दूंगा अगर सही आंसर दिया तो। कम ऑन बोलो बेटा, कम टेल मी। यस, आप में और दूसरे में फर्क क्या है जब उन लोग मदद कर रहे हैं और आप मदद कर रहे हैं? आप भी मदद करें तो आप सब जन कर रहे हैं, तो आपको उसमें क्या होना चाहिए डिफरेंस? मदद करने के बाद बताना नहीं चाहिए कि मैंने किया। ओके, दैट ओनली बस बता दिया, मतलब कि दिखाने के नहीं आप कर रहे करके। ओके, अंदर ही बूस्टिंग नहीं करना चाहिए। हमें वेरी गुड विश्वासी, हमें यही करना है, प्रभु को धन्यवाद देना है। प्रभु हमें देने के लिए तुमने मुझे, The difference between them and you must thank the Lord saying, Lord, you made me worthy enough to help someone. और एक ही बताना है, हमें उन दिनों में हम भी मदद लेने, ऐसा हम भी आश्रम में गए तो क्या होगा? तो प्रभु को धन्यवाद, प्रभु आपने हमें सहारा दिया, आपने मदद किया है, आपने ताकत दिया है, हमें संभाला है, हमें आशीष दिया करके आपको धन्यवाद देना And है। you must thank the Lord saying, Lord, even I would have been in that similar situation, but you have saved me and you have given me the privilege, Lord, to help someone else. हालेलुया। और आपका जो प्रार्थना, जो किसकी जो दे रहा है उसके लिए आपको प्रार्थना की जरूरत The ones you help, you must always pray आपका for हो them. जाएगी। थैंक यू लॉर्ड, प्रभु को धन्यवाद देंगे। आज के सब प्रभु ने किस तरह जो हमें मदद करने की जो सिखा रहा है, ये मदद करना, जो समय मिलता है तो मदद करना है, अनएक्सपेक्टेड सामने वाले मदद करेंगे करके वो एक्सेप्ट नहीं करना है। और प्रभु के राज्य में प्रवेश होने के लिए एक इम्पोर्टेंट थिंग है, भलाई करना है। हमें प्रभु के राज्य में प्रवेश होने के लिए हमें भलाई करने का एक इम्पोर्टेंट मैटर है कि भलाई करना है। और सबसे पहले उससे अधिक अगर आपको प्रार्थना करना है तो उसके लिए प्रार्थना करना है। हमें अपने मन के साथ परमेश्वर ने जो बात किया है, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। ये मेरे परमेश्वर पिता आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, जो प्रभु लाइव स्ट्रीम में जो देखने वाले परिवार के लिए प्रार्थना करता है, जो प्रभु आगे जो आया है सबके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु आपने किस तरह संसार में जो था, किस तरह अपने भलाई अच्छे कार्य कर दिया है, वैसे हम सबको मदद करने के लिए, अच्छे काम करने के लिए मौका दीजिए प्रभु, ताकत दीजिए प्रभु, सामर्थ दीजिए प्रभु, अपने नाम महिमा कर लीजिए प्रभु। जो प्रभु आपका नाम जो इसमें जो अभी जो हम पढ़ा है, अच्छे से भलाई करने से, प्रभु मदद करने से, जो प्रभु आपका संतान होता करके आपने जो बताया, आपका संतान बेटा बेटी होने के लिए आपने मदद कर लीजिए प्रभु। जो प्रभु अपना कलिसिया के लिए प्रार्थना करते प्रभु, सबके जीवन में कुछ कमी कटी ना होने दो, कुछ प्रॉब्लम ना होने दो, कुछ बुराई ना होने दो, तो दूसरे के लिए काम करने के लिए, मदद करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए ताकत दीजिए प्रभु, सामर्थ दीजिए प्रभु, आशीष कर दीजिए प्रभु। यस लॉर्ड, आज के दिन आपने हमें सिखाया, या हमारे जीवन पर तक प्रभु आपका वचन के साथ चलने के लिए हमें मदद करो। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगता है, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ताली बजाएं प्रभु के धन्यवाद दीजिए। थैंक यू। हालेलुया, बैठ जाएंगे। God is good, hallelujah.
And today also a very simple thing we have learned, that is to love, and it is a very big thing as well. Though it's a small thing, ये एक छोटा चीज है, लेकिन परमेश्वर हमें याद दिलाते हैं कि हमें बहुत महत्व देना है प्रेम के लिए। कितने सारे लोग बोलते हैं हाँ मैं मदद जरूर करूंगा, yes we will help, though it's a small thing but we will help। बहुत बार क्या होता है, हम किसी का मदद करते हैं लेकिन वो हमें धोखा दे देता है। कितने सारे लोग ने ऐसे देखा है, यस वी हैव हेल्प समवन बट शायद उन्होंने कुछ गलत कर दिया। हाँ, बहुत सारे लोग हाँ बोल रहे हैं। तो क्या हमें हेल्प नहीं करना चाहिए? What is the solution for this? नो एक्सपेक्टेशन। पता है मुझे एक चीज याद आई जब पास्टर कह रहे थे, वंस मैं कॉलेज से बाहर आई थी और अचानक एक स्कूल फ्रेंड जो मेनी इयर्स बैक मेरे क्लासमेट थी, कोई तो स्टैंडर्ड में मेरे साथ थी, उसको अचानक से मैंने देखा और उसने बोला अरे इवेंजेलिन यू आर आल्सो दिस कॉलेज। मैंने बोला हाँ। उसने बोला कि मैं भी ये रास्ते से जा रही हूँ, तो रिक्शा पकड़ रही है। तो मैंने बोला या आई एम गोइंग बोरिवली। तो उन्होंने बोला ठीक है प्लीज मुझे भी आपके साथ ले लो, मैं वही रास्ते से जा रही हूँ, आईसी कॉलोनी ना, आई नो आईसी कॉलोनी वेरी वेल, मेरा भी उधर ही है, तो मैं भी आपको छोड़ दूंगी। मैंने बोला कि ओके नो प्रॉब्लम, इतना अच्छा स्कूल फ्रेंड है एंड आई नो दिस फ्रेंड वेरी वेल, तो एंड शी इज माई क्लासमेट ऑल्सो। तो मैंने उनको बोला ऑफ कोर्स यू कैन सिट विद मी। तो लिफ्ट देने में कुछ गलत नहीं है बोल के मैंने क्या किया, स्कूल फ्रेंड ओके जस्ट रिमेम्बर दिस, मैंने बोला चलो आप भी बैठो मेरे साथ। हम रिक्शा में बैठे। अब यूजुअली क्या होता है, मुझे ज्यादा डायरेक्शंस के बारे में पता नहीं है, पर मुझे पता है कि घर ऐसे जाता है, ये रास्ता लेना है, हम लोग को उतना चीज पता है। ये सोच के साथ मैं भी बैठी रिक्शा में, क्योंकि हर बार मैं रिक्शा पकड़ती हूँ। ये लड़की भी मेरे साथ है। इवेंजेलिन मैं इतना खुश हूँ आपको देख के, दिस हैपेंड दैट हैपेंड आफ्टर सो मेनी इयर्स, इतना अच्छा मेमोरीज बोल के वो बात कर रही थी। आई वाज लाइक या ऐसे सुन रहे थे। जब हम जा रहे थे तो अचानक मुझे लगा कि अरे रोड मिस हो गया, कौन सा रोड पे मैं आ गई, मुझे स्ट्राइक नहीं हुआ, बट आई न्यू कि रिक्शा वाले को पता है ये रास्ते से जाना है। तो मैं शांत ही, मैंने उसको बोला नहीं कि मुझे रास्ता पता नहीं कि हम सही रास्ते में जा रहे हैं कि नहीं। उसको भी पता है, रिक्शा वाले को तो पता है, तो मैंने कुछ बात नहीं किया। मन में सोची यार ये कौन सा रास्ता है मुझे पता नहीं है। इतने में रिक्शा जा रहा है, हम आगे जा रहे हैं। जब हम जा रहे हैं तो वो लड़की बोली कि अरे आई नो दिस रोड, आपका आईसी कॉलोनी है नेक्स्ट, उसका भी घर है। तो बोलती है ध्यान से सुनिए, मुझे बोलती है आई नो दिस रोड, दिस इज आईसी कॉलोनी, अभी आएगा, मेरा घर भी आएगा, फिर आईसी कॉलोनी भी आएगा। ऐसा आई वाज लाइक ठीक है वील वेट। रिक्शा जा रहा है, ये भी जा रहा है। अचानक से तब मैंने देखा कि मेरा चर्च भी है। वो टाइम का एक चर्च बोरिवली में था। मैं चर्च आए से अरे ये अपना चर्च का रास्ता है। तो मुझे याद आ गया कि हम किधर आ गए, हमारे चर्च का रास्ता ही है। तो मुझे पता है चर्च का रास्ता आते ही मुझे स्ट्रेट जाना है, राइट मारना है, क्योंकि आईसी कॉलोनी राइट है। ये रास्ता गया तो मैं अभी मन के अंदर सोची चलो मुझे रास्ता आ गया है। रिक्शा जा रहे तो मुझे आई वाज लाइक वो आईसी कॉलोनी आ रहा। तो मैंने बोला रिक्शा वाले को भाई आप अभी राइट ले लो। मैंने बोला, वो लड़की बोले नो 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 नो, आईसी कॉलोनी इज नॉट हियर, आईसी कॉलोनी इज इन द फ्रंट। मैंने बोला कि नहीं आई नो आईसी कॉलोनी अभी इधर ही है, मुझे राइट मारना है। तो बोल रही नहीं 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 आगे है, आप आगे भाई आप आगे ले लो, रास्ता को आगे ले लो, आईसी कॉलोनी भी आएगा मुझे बोल रही। उसने रिक्शा को आगे ले लिया। तो मैं तो शॉक हो गई कि मुझे पता है इधर राइट मारना है मुझे। वो आगे गया तो तुरंत, मैं यूजुअली बात उतना करती नहीं हूँ, मैंने बोला भाई रिक्शा को रोको, बोल के मैंने उसको चिल्लाया। रिक्शा वाला रुक गया, वो भी डर गई कि मैंने रिक्शा को रोक दिया। मैंने बोला आईसी कॉलोनी पीछे है तो आप आगे क्यों लेकर जा रहे हो। वो मुझे बोल रही है, ध्यान से सुनो, मुझे बोल रही है आगे मेरा घर है, छोड़ के आप यू टर्न करके वहां से आईसी कॉलोनी के लिए पीछे आ जाओ, नो प्रॉब्लम नो। इतने वो मुझे ऐसे समझा रही है। आपको पता है आईसी कॉलोनी वापस आने के लिए पूरा राउटर एक नगर को पास करके बीच पीछे आना है वापस। वो क्या सोच रही है, लिफ्ट तो मैं दे रही हूँ, बैठकर वो जाएगी अपना घर को, मैं भी उसको छोड़ के फिर आईसी कॉलोनी के लिए वापस आऊं। बट बात करने का तरीका कैसा है, साथ में जाएंगे, कम विल गो टुगेदर, कम इवेंजेलिन विल गो टुगेदर। तब मैंने एक चीज सीखा, लिफ्ट देना गलत बात नहीं है,
इतने बुरे से बुरे भी हमारे साथ बैठ जाते हैं, लेकिन परमेश्वर एक चीज हमें याद करते हैं कि मदद जो धोखा देता है उस समय में भी सोच और मदद करने वाला सिर्फ परमेश्वर है। वो टाइम में भी धोखा हम पाकर जा सकते थे, लेकिन प्रभु कुछ ना कुछ जरूर हल निकालता है। और समटाइम्स प्रभु जानबूझ के कुछ धोखे में हमें डाल देते ताकि हम कुछ सीखे भी उसमें से कि इससे हमें रिपीट नहीं करना है, ऐसी चीजों में फंसना नहीं है। एक बार फंसे दूसरी बार हमें क्या नहीं करना है, और बाजू वालों को भी बोलना है फंसो मत। कुछ लोग क्या करते हैं, एक बार धोखे में गिर जाते हैं तो कभी लाइफ में करते ही नहीं है, इतना बड़ा धोखा मैं तो करूंगा ही नहीं मदद। दैट इज अ वेरी रॉन्ग थिंग। हमेशा याद रखना है प्रभु आपने मुझे सिखाया है मदद करना, आपने सिखाया, लेकिन सही जगह को इंसान को देना नहीं देना। अभी बाजू वो दिन एक कलीग मुझे ऑफिस में बोल रहे थे कि आई डोंट हेल्प एवरीवन। क्या पता वो ऐसे ही नाटक कर रहा है ऐसे बोल रही थी कि वो ऐसे बोलते हैं कि हाथ नहीं है, क्या पता नाटक कर रहा है, क्या पता ये है, तो मैं मदद नहीं करूंगा। आई सेड कि मदद करने का काम हमारा है, वो अभी नाटक कर रहा है नहीं कर रहा है वो प्रभु देखता है। हालेलुया। बट द हेल्पिंग नेचर शुडंट चेंज इन अस। कितने सारे लोग बोलते हैं हाँ ये स्वभाव बदलना नहीं चाहिए, बाजू वाले को देखकर वो ये स्वभाव बदलना नहीं है। डोंट लेट दिस कैरेक्टर गो आउट ऑफ यू। इतना छोटी सी चीज है मदद करना, लेकिन बाइबल कहता है तूने नहीं किया ये पाप है। सोच कर देखो, एक इंसान ने सब कुछ किया, मदद नहीं किया, वो नरक जाएगा। इससे बुरा कुछ नहीं है। He's done everything but didn't help and he's going in hell. What is the use of you being a Christian? What is the use of you knowing God? Amen. So let's be an example. Today also we have read to the word, even though it's a simple topic, but it is something that can enlighten us ahead. Amen. हर बार कलीसिया यहाँ 9:30 बजे को होता है, इंग्लिश और हिंदी में। हम चाहते हैं कि आप बताएं, अगर आप किसी को जानते हैं जिसके पास कलीसिया नहीं है, नहीं तो परमेश्वर को जानना चाहते हैं, जरूर हमारी कलीसिया उनको दिखाइएगा। बहुत सारे लोग गाँव गए हैं। Keep them in prayer that they may come safe and may the Lord bring them back safely. Ladies meeting is there every Wednesday at 5 p.m. online or in location. Please be in touch with us to get more details regarding it. Every Wednesday evening at 5 p.m. there is women's meeting. How many of you enjoyed all night prayer this Friday? Yes, परमेश्वर की कृपा से ये शुक्रवार को फ्राइडे को ऑल नाइट प्रेयर था। प्रभु की कृपा से इट वाज वेरी नाइस एंड सक्सेसफुल। आई ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद करेंगे कि प्रभु ने बहुत अच्छा कार्य किया है, बहुत अच्छा गवाहियां प्रभु की कृपा से, अनॉइंटिंग, हीलिंग एंड डिलीवरेंस। द लॉर्ड हैज डन माइटी थिंग्स अमंग अस। आमेन। सो मे द लॉर्ड ब्लेस। एंड आने वाले दिनों में ऐसी और मीटिंग रखेंगे, उसके लिए प्रार्थना पूर्वक रहिएगा। और भी जानकारियों के लिए जरूर ग्रुप में बी अवेलेबल। इफ यू डू नॉट हैव द चर्च नंबर, काइंडली टेक इट आफ्टर द सर्विस। एनीवन कम फॉर द फर्स्ट टाइम, वी रिक्वेस्ट यू टू स्टैंड। आई ताली बजा के हम बहन का स्वागत करते हैं। मे द लॉर्ड ब्लेस यू अबंडेंटली। आई अपना दाहिना हाथ उनकी ओर बढ़ा के हम प्रार्थना करें। Heavenly Father, we thank you for this time you have given us, Lord. And today also, Lord, as your sister has come to this place, we bless her in the name of Jesus. हम इनको आशीष करते हैं प्रभु। आज भी जैसे वो आपके भवन में कदम रखे हैं, इनके जीवन में आप एक अद्भुत कार्य करने वाले हैं, उसके लिए कोटि धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपकी योजना के हिसाब से, इट्स नॉट आवर थॉट्स और प्लान, बट इट्स योर प्लान एंड पर्पस दैट ब्रिंग्स अस हियर, लॉर्ड। एंड आज भी प्रभु आपने उन्हें आपकी योजना के हिसाब से इधर लेकर आए हैं, उसके लिए कोटि धन्यवाद। इनके जीवन को आशीष कीजिए, हाथों के हर एक चीजों में सफल कीजिए, परिवार में ये एक आशीष बने। आने वाले दिनों में हमारे बीच में एक नया साक्षी हम सुने और आपका नाम धन्यवाद करने के लिए मदद कीजिए। सारी स्तुति महिमा हम आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं पिता। आमेन, आमेन, आमेन। मे द लॉर्ड ब्लेस यू। बी सीटेड। Anyone celebrating your birthday anniversary this week? कोई अपना जन्मदिन सालगिरह ये हफ्ता मना रहा है? No? आई खड़े रहे। This is a time of giving our best to the Lord. ये समय है अपना उत्तम दान दशमांश देने का समय। Hallelujah. We request Francis to come forward and pray for the tithe and offering.
धन्यवाद प्रभु पिता आज के सुंदर समय के लिए प्रभु पिता। प्रभु पिता हम प्रार्थना करते हैं प्रभु पिता आज के दास और दशमांश के लिए प्रभु पिता, टाइथ के लिए, ऑफरिंग्स के लिए प्रभु पिता, जो भी आपने प्रभु पिता जो कमाई से देता है प्रभु पिता, जो मेहनत से देता है प्रभु पिता, उनको और आशीषित कर प्रभु पिता तेरे भंडार में प्रभु पिता उन्हें और ज़्यादा से ज़्यादा आशीष कर, ताकि वो और मदद कर सके तेरे भवन में आके, जो प्रभु उन्हें कमाया है वो दे सके प्रभु पिता, खुले मन से दे सके प्रभु पिता। अनुग्रह कर, आशीष कर प्रभु पिता, उनके फाइनेंस को आशीष कर, उनके घरदारों को आशीष कर प्रभु पिता, सभी को आशीष कर मेरे राजा, मेरे प्रभु, मेरे पिता। ये छोटी सी प्रार्थना प्रभु पिता तेरे चरणों में रखता हूँ प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगता हूँ, इसलिए सुनो और कल कबूल कर मेरे स्वर्गीय जीवित पिता, आमीन आमीन। Daddy, give me coin. देखो ना कितना अंधेर है। फोकस नहीं हुआ कस्टमर का। Hallelujah. Praise God. जैसे हम देते हैं उत्साह के साथ देंगे, परमेश्वर के राज्य में बोएंगे और we will give to the Lord, let us give happily and cheerfully। और जैसे हम परमेश्वर को देते हैं गीत गाकर प्रभु के नाम की महिमा करेंगे। हालेलुया। आज के वचन में भी हमने जो सुना है, God is encouraging each and every one of us to do good। अच्छा भलाई करने वाले लोग हमेशा आशीषित होते हैं। हालेलुया। हमसे जितना होता है हम अगर खुले मन के साथ, सच्चाई के साथ हम करते हैं, प्रभु उसको देखता है, उसका हिसाब प्रभु लेता है। आमीन। बाइबल सेज ही कीप्स एन अकाउंट, राइट। प्रभु एक अकाउंट रखता है, एक हिसाब रखता है कि हर एक कार्य, जिस कार्य में हम प्रभु के राज्य के लिए जो भी करते हैं, प्रभु उसका इनाम जरूर देता है। द वर्ड ऑफ गॉड सेज क्लियरली देयर इज अ रिवॉर्ड, एक इनाम है। आमीन। हमने बहुत सारे लोगों को देखा है कि जो प्रभु के राज्य में कुछ कार्य किए हैं, अच्छा भला किए हैं, उनके लिए जरूर एक इनाम है। आमीन। इस दुनिया में भी है और प्रभु ने स्वर्ग में भी इनाम परमेश्वर के लोगों के लिए रखा है। तो लेट्स डू दैट cheerful heart, वही खुशी के हाथ, हृदय के साथ हम प्रभु के राज्य में देंगे, प्रभु को स्तुति करेंगे और उसका धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। Hare Krishna, Hare Krishna,
आमेन। जोरदार ताली बजा परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। सभी आगे बढ़ करके प्रभु की ओर देखेंगे, प्रभु को धन्यवाद करेंगे। आज भी प्रभु ने जो भी हमारे जीवन में किया है, प्रभु का उपस्थिति हमारे लिए काफी है, उनका अनुग्रह हमारे लिए काफी है, उनका दया हमारे लिए काफी है। वो हमें संभालेंगे, वो हमें आगे बढ़ाएंगे, वो हमें चलाएंगे। सभी हाथ उठाकर अपने आप को नम्र करते हुए प्रभु को धन्यवाद करेंगे आज के सुंदर दिन के लिए, उनके वचन के लिए, स्तुति आराधना की मंडली के लिए, जो भी प्रभु ने अगुवाई किया हर एक कार्य के लिए धन्यवाद करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड फादर फॉर दिस वंडरफुल टाइम यू गिवन अस लॉर्ड। आपकी उपस्थिति में आपके धन्यवाद करने के लिए, आपका धन्यवाद करने के लिए आपने जो मौका हमें दिया इसके कोटि धन्यवाद। अपने आप को नम्र करते हुए हम समर्पित करते हैं आपके सामने प्रभु पिता। आप हमें चलाइए, आपने हमसे बात किया इसके लिए धन्यवाद। हर कार्य में प्रभु उत्तम कार्य करने के लिए हमें मदद कर। हेल्प अस टू डू गुड एट ऑल टाइम्स फादर। आपका वचन जैसे कहता है प्रभु पिता, that they may see the good that you do and give glory to your Father in heaven। वचन कहता है कि प्रभु कि ताकि वो धन्यवाद करने के लिए हमें मदद कर प्रभु पिता। Help us to lift your name on high in every work that we do, Lord Jesus. In every work that we put a hand into, Lord Father, let the glory go to your name alone, Lord Jesus. हर एक जन को प्रभु स्थिर कीजिए, सामर्थ दीजिए प्रभु पिता। इस अंधकार की दुनिया में रोशनी बनकर चमकने के लिए हम हर एक को मदद कर प्रभु पिता। हालेलुया। हम कोटि कोटि धन्यवाद कहते हैं, हर एक गवाही के लिए धन्यवाद कहते हैं। प्रभु इस दुनिया में आपने हम सबको खड़ा किया, आपके लहू से धोकर शुद्ध किया, अपना बनाया, अपना नाम दिया, इसलिए हम धन्यवाद कहते हैं। आप हमारे लिए काफी है प्रभु। हम जानते हैं कि आप हमें संभालेंगे। टेढ़े मेढ़े रास्ता को सीधा करने वाला परमेश्वर आप है। हमारे आगे जाइए प्रभु पिता। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं हर एक कार्य में प्रभु हमें संभाल लीजिए। हमारे जीवन में हर एक शैली को प्रभु प्रार्थना करते हैं उसे सिद्ध कीजिए। परफेक्ट एवरीथिंग दैट कंसर्न्स अस लॉर्ड फादर। हमारे पारिवारिक जीवन को, परिवारों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। जो आए हैं हर एक जन के प्रार्थना करते हैं कि आपका आशीष, आपका अभिषेक हर एक जन को प्रभु आप आज भी ढेल दीजिए यीशु मसीह के नाम से। आपकी उपस्थिति को उठाकर चलने वाले लोग हम बने प्रभु पिता। जो भी हमें देखे, आपको देखे हमारे अंदर प्रभु पिता। We pray that everybody sees us will see you in us, Lord Jesus, that we might shine your light, that we might be salt in the earth, Lord Jesus, ताकि हम दुनिया में नमक बनकर जिए, हम उजाला बनकर जिए, ताकि सब लोग जो अंधकार में हैं आपके उजालों को देख। सक्सेस प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आने दे यीशु मसीह के नाम से। केवल आपके नाम की महिमा हो। सारा आदर हम आपको देते हैं। वचन के लिए धन्यवाद, पास्टर बासमा के लिए धन्यवाद, आराधना की मंडली के लिए धन्यवाद, आए हुए भाई बहन हर एक जन के लिए धन्यवाद। जो जो गाँव गए हैं, जो जो दूर में है, जो जो आ नहीं पाए, हर एक जन के लिए प्रार्थना करते हैं। हर एक जन को याद कीजिए प्रभु पिता। हर एक जन के मन में आपके प्रेम को बढ़ा और आपके करीब लेकर आ। सारा आदर हम आपको देते हैं। आने वाले हफ्ते, आने वाले हमारे जीवन, हर एक कार्य को समर्पित करते हैं। हमें संभाल लीजिए। प्रोटेक्ट अस फ्रॉम ऑल ईविल लॉर्ड जीसस। हर दुष्ट के काम से हमें संभाल लीजिए। हमारे परिवारों को संभाल लीजिए। आपके लहू में हमें ढक दीजिए। केवल आपके नाम की महिमा हो। सारा आदर, महिमा, गौरव, स्तुति, प्रशंसा हम केवल यीशु नाम को देते हैं। यीशु मसीह के अति पवित्र नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया। आशीष के शब्द मेरे पीछे दोहराइए। तू मुझे सचमुच आशीष देता, मुझे सचमुच आशीष देता, मेरा देश बढ़ाता, मेरा देश बढ़ाता, तेरा हाथ मेरे साथ रहता, तेरा हाथ मेरे साथ रहता, तू मुझे बुराई से ऐसे बचा रखता मुझे बुराई से ऐसे बचा रखता कि मैं इससे पीड़ित न रहूं। कि मैं इसे पीड़ित न रहूं। आमेन, आमेन। आशीष। हमें आशीष देने वाला, हमें मदद करने वाला, हमें चंगाई करने वाला, हमें नया जीवन देने वाला प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का सौभाग्य का अभिषेक हम सबके साथ हमेशा हमेशा बने रहे। आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हम सबको जीवन में अनुग्रह कर दिया है और आशीष और करने वाला है। उसके विश्वास के साथ ताली बजा के प्रभु धन्यवाद देंगे। थैंक यू जीसस। आमीन, आमीन। May the Lord